हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो एक रिएक्शन सीक्वेंस हमें दे रखी है। बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई हमने प्रोपाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में और हमें मिला प्रोडक्ट पी। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ एंड बाद में एसिडिक वर्कअप करने पर हीट देने पर हमें मिला क्यू प्लस आर। तो हमें बताना है पी क्यू एंड आर क्या है इस रिएक्शन सीक्वेंस में। तो इस रिएक्शन सीक्वेंस को स्टार्ट कर लेते हैं एज इट इज जैसे हमें दे रखा है। तो बेंजीन रिंग है, इसको ड्रॉ करते हैं। तो रिएक्शन करवाई है प्रोपाइल क्लोराइड के साथ CH3 CH2 CH2 Cl के साथ और यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो एनहाइड्रस SAlCl3। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? ये AlCl3 है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बिकॉज एल्काइल हैलाइड के साथ हो रही है तो FC एल्काइलेशन रिएक्शन है ये। और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो एक बार यहां पर प्रोडक्ट देख लो। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये बनेगा कुछ ऐसे CH3 एंड CH3। तो ये जो हमारा बना ये बना क्यूमीन। क्या बना? क्यूमीन। तो ये ऐसे 3 डिग्री क्यों बना? ये एज इट इज सिंगल चेन क्यों नहीं लग गई? बिकॉज इसका रीजन है। तो लिख लो यहाँ पे दिस रिएक्शन FC एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन involves the formation of carbocation, involves carbocation mechanism, carbocation। तो अब कार्बोकेटाइन बन कौन कौन सा सकता है? जब Cl निकलेगा तो या तो ऐसे बन जाए। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देख लेते हैं कार्बोकेटाइन की। स्टेबिलिटी तो कैसे कार्बोकेटाइन बन सकते हैं? या तो ये बने CH3 CH2 CH2 और Cl निकलने के बाद यहां पर प्लस आ जाए। तो ये हुआ 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, लेकिन ये शिफ्ट कर जाएगा इसकी नेबरिंग कार्बन पर और तब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा CH3 CH प्लस CH3। तो अब ये जो है कार्बोकेटाइन बनेगा और ये होगा 2 डिग्री का। यही जाकर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और हमें क्यूमीन देगा। एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। इसीलिए जो है यहाँ पर जो हमारा फाइनल ये जो प्रोडक्ट बन रहा है क्यूमीन, ये 3 डिग्री का बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें मिलेगा कुछ ऐसे। तो यहां पर कार्बन था हमारा, कार्बन एज इट इज रहेगा और यहां पर CH3, यहां पर भी CH3 और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है यहां पर 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे COOH। तो इसको हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो लिखना चाहो तो लिख भी लो, इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो रिएक्शन अभी यहीं पर नहीं रुकती, अभी हमें इसका एसिडिक वर्कअप करवाना है। तो हमने यहां पर दिया इसको वर्कअप H3O प्लस एंड हीट किया। तो हमें फाइनली क्या क्या मिल जाएगा? एक तो मिलेगा हमें फिनोल। तो अब स्पेस कम है तो हम ऐसे लिख लेते हैं फिनोल प्लस यहां पर तो OH लग गया बेंजीन रिंग पर और साथ में क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो साथ में हमें मिल गया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो है ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं Q एंड R। और जो प्रोडक्ट P मिला था हमें वो मिला था क्यूमीन। तो एक बार ही लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ये हमारा आया P, ये हमारा आया Q एंड ये आया R। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है यहां पर हमारा P आया CH3 ट्वाइस। तो बिल्कुल यहां पर CH पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं और एक फिनाइल ग्रुप लगा है। Q आया फिनोल एंड साथ में मिला एसीटोन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। तो इस रिएक्शन सीक्वेंस को एक बार दोबारा देखो। पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुई,
बाद में हमने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एंड देन एसिडिक वर्कअप किया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।